वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। पहला सबसे पहले हम बात करते हैं जॉनसन के बारे में। तो मे भी आपको पता होगा, जब काफी टाइम के बाद इंडिया से टीम एक्स को ईडब्ल्यूसी में चांस मिला था, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। एंड पीएमजीसी में भी सेम ही चीज हुई थी। टीम टू रिपर्स एंड ओरेंगुटन दोनों ही टीम्स ने इंडिया में तो परफॉर्म किया, बट इंटरनेशनली ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। नाउ इसकी वजह से ये बोला जा रहा है दैट जब तक इंडियन टीम्स ग्लोबल लॉबी में डेली नहीं खेलते, तो वो इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल पाएंगे। वेल इसी चीज पर जॉनसन रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी की जिन लॉबीज में हम खेलते हैं और जो ग्लोबल लॉबीज होती हैं, क्या आपको लगता है क्या डिफरेंस है? डू यू थिंक दैट इंडियंस आर स्टिल देयर कि हाँ हमारे अंदर भी वो स्किल सेट है, हम भी वहां पर बेहतर प्रदर्शन करके जा सकते हैं? आपको लगता है कि अभी भी कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें सुधार हो सकता है? मैं तो नहीं मानता हूँ कि यार इंडियन टीम्स नहीं कर सकती है बेटर, एंड इट्स ऑल कि यार आप कितना अच्छे से प्रिपेयर होकर जाते हो, खुद पे कितना कॉन्फिडेंस ट्रस्ट करते हो एक में के ऊपर। बट या प्रेशर मेक्स यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एंड वही आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स थ्रू प्रेशर, एंड वही है कि यार जस्ट डू ऑल द हार्ड वर्क एंड शो एवरीवन। सो नाउ बात करें सिराज के बारे में, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी यूट्यूब के एक पोस्ट में बोला था दैट वो काफी टाइम से मेंटली लो थे, इसलिए यूट्यूब एंड टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। बट अब वो अपनी गेम और कमबैक पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद सिराज अब लाइव आते हैं एंड उन्हीं के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। दुखी दुखी पोस्ट मत डाला कर। दुखी दुखी नहीं यार, बट वो समझ रहे हो, डालना जरूरी है यार, ताकि लोग समझे कि क्यों गाया वो। देखो व्हेनेवर आई एम सैड ना, आई जस्ट एक्सप्रेस, बट आई गेट थ्रू इट यार। ऐसा नहीं है कि वो मैं पकड़ के बैठा रहा। मैं वैसा नहीं हूँ यार कि समझ रहे हो बॉटल अप करके बैठा रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, फिर मेरे को अच्छा लगता है, समझ रहे हो। मैं ऐसा नहीं अपने मन में रखूँ बात हो। सो नाउ बात करें नियो के बारे में, तो जैसे कि सोल जोकर को बीजीएमआई का मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर बोला जाता है, ऐसे उनके पास बीजीएमआई में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हैं। तो नियो ने जोकर के लिए क्या बोला आप लोग देख लो। जोकर ना बहुत बिल्ड डिफरेंट है, शायद बिल्ड डिफरेंट, मानते हो कि नहीं? मैं पहले इतना नोटिस नहीं करता था, बट अभी वो सोल में जब ये टाइम जब ट्रॉफी जीता ना, तब मैं मान गया। इसके पहले उसको बोलते थे कि इज द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर, इज द लेजेंड ऑफ बीजीएमआई, बट अभी जो वो जीता ना, उसके बाद मैंने खुद ने मान लिया। कितने साल का है जोकर वैसे? 20 साल का? तो शुरुआत है भाई इसकी, बहुत लंबा जाएगा भाई जोकर, बहुत लंबा। जितना अचीवमेंट अभी जोकर के पास है ना, उतना अगर जोकर के पास पबजी के टाइम पे सोचो जोकर हमारे टाइम पे रहता है। टॉकिंग अबाउट सेंसेई, तो वो बात करते हैं आरएनडीएक्स की ज्वाइनिंग के बारे में। एस काफी लोग उनको बोल रहे थे दैट वाइल्ड फैंग्स को डिसबैंड करके आरएनडीएक्स को ज्वाइन कर लो, तो इस पर वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं। सारे लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्हें मतलब वाइल्ड फैंग से प्यार है या वाइल्ड फैंग को बहुत कुछ टाइम पीरियड तक सपोर्ट करा है, राइट? एंड वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, चैट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए आई कांट ज्वाइन आरएनटीएक्स जब तक मैं खेल रहा हूँ, वरना तो आरएनटीएक्स में ही हूँ मैं, कंटेंट एंड ऑल, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का भी काम करता हूँ। आरएनटीएक्स अबे भाई आरएन ये सब मत लिखो। पहली बात सिर्फ डिफरेंस नाम का है चैट, सच बता रहा हूँ, और ओनर का। बाकी सारी टीमें सेम है, बाकी सब चीज सेम है। वाइल्ड फैंग्स में ऑन पेपर ओनर मैं हूँ बस, बाकी सब चीजें सेम है। टॉकिंग अबाउट लॉल्स, तो वो उनकी लाइव स्ट्रीम पर लो वॉचिंग के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं। वॉचिंग नहीं जाएगी आ जा रहे, फर्क नहीं पड़ते ब्रो। अगर आज बाई चांस वॉचिंग नहीं भी आती, आई नो आईपीएल का सेमीज चल रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं। 31 तारीख के बाद तो आएगी ना, तब तक मैं आपको लाइव दिखूंगा। क्या ही टेंशन ले रही? जो मेरे को देखने आएंगे वो तो आएंगे, चाहे आईपीएल चल रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। जो अपने भाई लोग हैं, जो जिनके साथ अपने 7 साल की बॉन्डिंग है, वो लोग देखने आएंगे, मेरे को भरोसा है। एंड अभी आ रखिए 2000 लोग देख रहे, बहुत बड़ी बात है, वो बढ़ जाएंगे टाइम के साथ, इंक्रीज हो जाएगी। इतना टेंशन नहीं लेने का ब्रो। वेल फिर से बात करें अमित के बारे में, तो वो डिवाइन गेमिंग के जोन रोटेशन के बारे में बात करते हैं। एस काफी लोग उनको लेट रोटेशन के लिए बोल रहे थे, तो इस पर अमित कुछ ऐसा बोलते हैं। भाई गेम प्ले में भाई वर्क तो करता नहीं है वो मस्ट ऑफ द मैचेस में, बताओ भाई। देखो दिक्कत ये है ना कि सेंटर वाले में बहुत ज्यादा बीटी होती है। जब गन नहीं चला रहे हो ना और कोई टीम ऐसे आती है थोड़ी फ्लो में, तो मार के चली जाती है, फिर बहुत ज्यादा बीटी होती है। और जो गेम हम अच्छे से खेलते आ रहे हैं उसको ही बस और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एकदम से गेम पे ही पूरा अपोजिट कर देंगे कि सेंटर चेस करने लग जाएंगे, तो क्या ही मतलब अडेप्ट करना वो बाकी लोगों के लिए मुश्किल है। जो करते आए पूरा क्रिम्स में वही चीज करेंगे, उसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो चीज हम अच्छी कर पा रहे हैं वो मतलब उस चीज में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अबे सीधा बोलो ना कि हम सेंटर ले नहीं पाते हैं टाइम पे। लूट करनी होती है। हाँ लूट करनी होती है हमें, होता है। हम ऐसा है कि बिना गन्स के निकलते ही नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेड के बारे में, तो वो ईडब्ल्यूसी में प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। If you win any EWC game, the prize money will come to all your players. मैच देखते छोड़ दो ये सब छोड़ दो, जान दो ये सब, इतना डीप में सोचो मत तुम लोग, जान दो, रहने दो ना ये सब, रहने दो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगल टॉस के बारे में। वेल जैसे कि बीजीएमआई एंड फीफा के फैंस दोनों ही गेम्स को कंपेयर करते हैं, बट देन बात करें पॉजिटिव साइड के बारे में, तो दोनों ही गेम्स में ई स्पोर्ट्स है जिससे प्लेयर्स की ग्रोथ होती है। तो इस कंपैरिजन पर रेगा का कुछ ऐसा कहना है। लिख रहे हो भाई, जिस गेम ने मेरा करियर बनाया उसके बारे में क्यों अभी इज्जत करो ना भाई। दोनों गेम अपनी अपनी जगह बढ़िया है। हाँ सब गेम एक दूसरे में बढ़िया है भाई, सबके घर चलते हैं उन गेमों से। हाँ तुम ये बाप है ये माँ है, पैदा करा दो नॉन लिविंग थिंग का एक दूसरे में, ये बाप है ये माँ है। जो ओनर बैठे हुए करोड़ों में कमा रहे होंगे, करोड़ तो छोटा वर्ड है। नाउ बात करें स्काउट के बारे में, तो वो काश प्लेस के बारे में बात करते हैं। एंड साथ ही में स्काउट ने आरएनडीएक्स की वीडियोस के लिए क्या बोला आप लोग देख लो। वेल काशवी कल थी
इधर, बट अभी शूट पे गई है। उनका बहुत मेजर शूट्स है, इंसेनली फकिंग बिग शूट्स, लाइक सुपर प्राउड ऑफ हर, शी इज डूइंग इंसेन इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स एंड ऑल। तो उसके लिए गई हुई हो, वो बहुत क्रेजी न्यूज़ आपको चलेगा। और काशवी का जो कंटेंट का था, शी विल बी पुटिंग इट इन दिस वीक इटसेल्फ। बहुत गांड-फाड़ वीडियो है। और हमारे RNTX का एक लेवल अप किया हमने वीडियोस में। आई थिंक लास्ट वीडियो आपने देखा था, आपको मजा आया होगा। उसी टाइप की हमने वीडियोस बहुत सारी शूट की उस दिन, तो आपको वो भी देखने मिलेंगे। वेल नाउ बात करें ENC के बारे में, तो इस पर काफी लोगों का बोलना था दैट अलग-अलग टीम से प्लेयर्स लेना पूरी टीम में सिनर्जी इश्यूज ला सकता है। तो क्यों ना सिर्फ टीम सोल को ही ENC के लिए भेजा जाए। इस चीज के अराउंड मॉडल बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं, सिनर्जी डिफरेंस नहीं होगा, व्हाई नॉट होल एसएटीएल लाइनअप। सो द थिंग इज कि इसमें पिक्स होता है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना मतलब एक टीम को नहीं भेजते वो लोग, दे हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन, किसी भी एंड से मोनोपोली ना हो, इसीलिए ये रूल्स रखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम से 2 ही प्लेयर होंगे, या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आप फीफा में भी देखोगे तो देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। क्लब के टूर्नामेंट्स थ्रू आउट द ईयर होते हैं, बट देन देयर इज ओनली लाइक यूरो या फिर फीफा आता है जब, तभी सिर्फ, एंड बीच में कोई इंटरनेशनल ब्रेक और भी अगर आता होगा तो वहां पे जाना होता है, एंड वहां सिलेक्ट होके जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि एवरीवन हैज टू गो। ये इट्स अ ग्लोबल रूल रे, इन एवरी अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स इट्स अ रूल कि पूरी टीम को कभी सिलेक्ट नहीं करते। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट नियो, तो वो भी ENC की टीम के बारे में बात करते हैं। एज काफी लोग ENC के लाइनअप को सपोर्ट नहीं कर रहे, एज उनके फेवरेट प्लेयर्स टीम में नहीं है। तो नियो नेशनल टीम के सपोर्ट में बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, ठीक है, बट जिन्होंने भी टीम बनाई है, कुछ इंसान सोच समझ के ही बनाता है। टीम बनाई है आयोगी ने या फिर नॉटविन ने या फिर और भी बैकएंड में लोग रहेंगे जो हमें नहीं पता, उन्होंने मिलकर बनाई है। सिंपल एंड सॉर्टेड यार गाइस। देखो, आपका सबका कोई ना कोई एक पर्सनल फेवरेट तो होता ही है कि हाँ आपको मतलब ये प्लेयर पसंद है, आपको मतलब वो प्लेयर पसंद है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू गाइस, सबका कुछ ना कुछ एक फेवरेट प्लेयर होगा, तो हर कोई राजी नहीं होगा, कोई कोई अपसेट होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इधर इंडिया की बात आती है, समझ रहे हो, किसी एक इंडिविजुअल की या किसी की ऐसी की बात नहीं आती, यहाँ पे एट द एंड टीम इंडिया की बात आती है। आप ही खुश होंगे यार कल को जाके, ये टीम जब वहां पे जाके बाहर अच्छा करेगी तो आप ही डब्ल्यू स्पैम करोगे, मेरे को पता है। तो आप लोगों को ट्रस्ट करना है बस सामने वाले इंसान पे, पता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे ये रहती है ना कि आप लोग अपने टीममेट्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट दिखाना पड़ता है भाई। तुम देखो ये लाइनअप बनी, मैंने कुछ कहा, क्यों इसे नहीं लिया, क्यों उसे नहीं लिया, ये सब आप साइड में रखो, जो बन चुका है अब उस पर फोकस करो आप। वेल फिर से बात करें मॉडल के बारे में, तो उनकी मोबाइल ई स्पोर्ट्स की जर्नी के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं, हाउस PUBG, आई हैव नेवर प्लेड फोन गेम्स, लाइक थोड़ा टफ नहीं है मूवमेंट एंड ऑल। इन माय लाइफ बिगैन विद मोबाइल गेम्स, सो इट वाज कंपैरेटिवली इजियर फॉर मी। मेरे पास हमेशा से मोबाइल फोन था, आई यूज्ड टू प्ले एंड आई वाज अ लिटिल कॉम्पिटिटिव। मैं फोर्टनाइट भी सबसे पहले लाइफ में मोबाइल पे ही खेला था अपने, बैक इन 2018। मेरे चैनल पे अगर ओल्ड वीडियोस में जाओगे तो उधर है भी शायद। सो मोबाइल गेम्स वर कंपैरेटिवली इजियर फॉर मी। पीसी गेम बहुत खेला था मैंने, लाइक काउंटर स्ट्राइक एंड ऑल बहुत ज्यादा खेला था। LP एंड ऑल लगाते थे हम लोग जाकर साइबर कैफे में, बहुत मजा आता था। स्कूल नहीं, कॉलेज चालू हो गया तो पीसी पे खेलने का चांस ही नहीं था देन, तो मोबाइल गेम्स में हम लोग आपस में कॉम्पिटिटिव होते थे। सो लास्टली बात कर लेते हैं आरू के बारे में। तो मे भी आपको पता होगा ओजी की बीजीएमआई लाइनअप में सिर्फ 4 ही प्लेयर्स हैं, एंड बीजीएमआई में मोस्ट ऑफ द टीम्स में 5 प्लेयर्स होते हैं। एज प्लेइंग 4 में कभी भी किसी को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंड ऐसे में सब्स्टिट्यूट को चांस दिया जाता है। और ये हेल्थ इशू ओजी के प्लेयर्स के साथ बीजीएस में हुई भी थी, पर फिर भी उन्होंने अभी तक सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्यों नहीं लिया। इसके अराउंड बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं, सोच लिए कि हालात जैसे भी हो 4 ही प्लेयर के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। तो जब हम ओजी में आए थे तो हम लोग 5 मैन थे, एंड उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था कि किस प्लेयर को खिलाऊं, किस प्लेयर को नहीं खिलाऊं, क्योंकि मतलब मेरी ऐसी थ्योरी है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो उसको कैसे बेंच करूं, और अगर कोई प्लेयर बुरा खेल रहा है तो अगर उसको बेंच करे तो उसका तो मोरल डाउन ही हो जाएगा ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो एक खराब प्लेयर है। डेफिनेटली एक रिस्क तो है कि अगर किसी मेजर टूर्नामेंट में किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो खेल ही नहीं सकता है, तो डेफिनेटली हमको हार्म होगा वो वाले टूर्नामेंट में। बट उसके साइड में जितने कॉन्स थे उसका वेट बहुत ज़्यादा था, एंड कॉन्स ऐसे भी थे कि न्यूज़ मेटा जब से आया है तब से ऐसा है कि प्लेयर्स को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्स्टेंटली सीखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। तो हर एक मैच जो होता है वो अपनी खुद के एक इंपॉर्टेंस लेके आता है, एंड हर एक मैच का जो एक्सपीरियंस है वो हर एक प्लेयर को मतलब तराशता है। हर एक मैच का अपना एक महत्व होता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने प्लेयर्स को उस एक्सपीरियंस से समझ लो दूर रखूं, वो शफल कर करके। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।